हेलो, जैसा कि आपको पता है कल हम भिखारी दास पढ़ा रहे थे। तो इनके पोत गौरी शंकर थे। ये प्रतापगढ़ अवध के पास टयोगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। और इनकी रचनाएं देखिए। रस सारांश संवत 1799, छंद अड़वा पिंगल संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1803, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश कोश संवत 1795। भिखारी दास विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में। भिखारी दास के छंद प्रकाश शतरंज जस्चिका अमर प्रकाश विकास संस्कृत अमर कोश भाषा पद में भिखारी दास। तो ये सब हमने आपको पढ़ लिया था। पद देखिए। श्रीमान के भवन में भोग अभिमेनी और तिन्हों को सुखिया में गहे सुकबी सिरमोर। यहाँ से शुरू करते हैं। किल किंचित मोटायित कटमित भीमर ललित बिहत मद तपन मौघ्यद विक्षेप कुतूहल सहित चकित और केली। ये सब इनके क्या हैं? ये इनके 18 कहे जाने वाले नायिका के स्वभाव अलंकार है। ठीक है। 18 कौन कौन से? यहाँ से शुरू है। यहाँ से लीला विलास विच्छन्ति विबोका आगे हमने पढ़ा। इनमें अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित दास भाव में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। यह चौकन्ना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों का सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। अतः दास जी के आचार्य तत्व के संबंध में हमारा यही कथन है। जो देव आदि के विषय में यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखने दास जी ने अधिक कम काम किया, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका। परिस्थिति में ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक है। उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। जैसे उपदान लक्षण लीजिए। इनका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी औरों को समान वस्तुता कवि के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्य और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा। अतः इन्होंने भी इनका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों के स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिनमें नाइन धोबिन सब आ गईं। पर दास जी ने रस भाव के डर से यह मर्यादा के ध्यान से इनका अवलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा। इनके रस सारांश में नाइन नटिक धोबिन कुम्हारिन बरईन सब प्रकार की दूतियाँ मौजूद हैं। इनमें देव को अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस हैं। भाषा में शब्द आडंबर नहीं, ना ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, ना दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियों भी बहुत सी कड़ी हैं, जिनमें उक्त वैचित्र्य अपेक्षित होती हैं। देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती, उसी प्रकार इनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग में चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी समर्थ इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए। वही घड़ी ते शान रहे, ना गुमान रहे, ना रहे सुखदाई,
दास न लाज की साज रहे, ना रहे तन को घर काज की घाई। हाँ दिख साध निहारे रहो, तब ही लो भांति सब भांति भलाई। देखत कहे न चेत रहे, नहीं चित रहे न रहे चतुराई। नैनन के तरसे कहाँ ली कहाँ लो लियो, बिहारंगी में तय। एक घड़ी ना कछु कल्पे, कहाँ लगी प्राणन की कल्पे। आओ यही अब जी मैं विचार, सखी चली सौतिहु के घर जय। मान घाटे में कहाँ घटी है, चूपे प्राण प्रिय को देख न पाए। ऊँघो तन्हाई चली ले भमे, जहाँ कुबरी कान्हा बसे एक ठोरी। देखियन दास अघाग अघाए, तिहरे साध मनोहर जोरी। कुबरी सो कछु पही मंत, लगाई कान सो प्रीति की डोरी। कुबरी भक्ति बढ़ाए बढ़ी, चढ़ई चंदन बंदन रोगी। कढ़िके निसंग पैठी जात झुंड झुंडन में, लोगन को देखी दास आनंद पगति है। दौरी दौरी जहीं तहीं करी डरती है, लंका लागी कंठ लगी वे को उपगति है। चमक झमक बारी ठमक जमक बारी, रमक तमक बारी जाहि जगत है। राम आसि रमारे की रन में रनन में, निर्जल बनित ही हैरी खेलत लगित है। अब तो बिहारी के वे मानक गए री तेरी, तन तूनी केसर के रैन कश्मीर भो। छोन शुभ बानी स्वाति बूधन के चातक में, शासन को भरिबो द्रुपजा को चीर भो। हिया को हरस मरु धरी को नीर भोरी, जियरो मनोभव शरण के तुरीत भो। एरी बेसी करके मिलापू थिर थापू न तो, अब चाहत अतनु को शरीर धो। अखियन हमारी दई मारी सुध बुद्धि हारी, मोहते जू न्यारी दास रे सब काल में। कौन कहे ज्ञाने कहि सोपत सयाने, कौन लोक ओक जाने ये नहीं निज हाल में। तो इस तरह से भिखारी दास की पंक्ति है। ऊधो वहाँ यहीं चली ले हमें जाई, कुबरी कान्हा बसे एक कोठी। आगे देखिए, प्रेम पगी रही महामोह में उमगी रही, ठीक ठगी रही लगी रही बनमाला में। लाज को आचे के कुल धर्म पाचे के बिथा, बंधन साचे के भाई मगन गोपाल में। तो इस तरह से ख़त्म हुए भिखारी दास। हैं 24 नंबर पर भूपति यानी राजा गुरुदत्त सिंह। भूपति नाम है राजा गुरुदत्त सिंह। ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में सिंगार के दोहे की एक सस्ताई बनाई। उदयनाथ कविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य मर्मक थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रिय की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब शहादत से ये बिगड़ खड़े हुए। शहादत खां ने जब इनको घड़ी घोरी तब ये बाहर आसद खां के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कविंद्र ने इस प्रकार किया है। समर अमेठी के सरेस गुरुदत्त सिंह, सादत के सेन समतेन सो भानी है। भनत कविंद्र काली हुलसी आशीष के, शीशन के ईस की जामाती सरसानी है। जहाँ तक जोगिन सुबल खोपिन के उड़ी सोनित पिनियत ताकि उपमा बखानी है। प्याले ले चिन्नी की नीके चौबन तरंग मानो, रंग तेहु पीवत मठित मुगलानी है। सत्साई के अतिरिक्त भूपति ने कंठभूषण और रस रत्नाकर नाम के 2 रीतिग्रंथ भी लिखे, जो कहीं देखे नहीं गए। शायद अमेठी में हो। सत्साई के दोहे दिए जाते हैं। घूंघट पट को आड़ दे, हंसती चबे वह दार। शशि मंडल गढ़ी छनी जनु, पीयूष की धार। भय रसास रसास भरे पुहु मकोर, मानस तोरत तुरंत भ्रमण भ्रमण मदोर। तोष निधि।
ये एक प्रसिद्ध कवि हुए। ये सिंगारवेपुरी सिंगरोग जिला इलाहाबाद में रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इनके संवत 1791 सुधानिधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भावभेद को बनाया। खोज में इनकी 2 पुस्तकें मिली हैं, विनय शतक और नखशिख। तोष जी के काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ और भाषा स्वाभाविक प्रभाव के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं उत्तहात्म अत्युक्ति की है। कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भूषण भूषित दूषणहीन, किसका? भूपति का। प्रवीण महारस में छवि कही। भूषण से भूषण मत जान लेना, इसको भूपति से गुरुदत्त सिंह है। पूरी अनेक पदरथ जहि के परमार्थ स्वार्थ पाई, ओ उत्के मुक्ते उलझी कवितोष अने भरी चतुराई। होत सबे दुख की जनित बानी अवती तो मानित कविताई। एक कहे हसी ऊध बजू ब्रज के जुबती तज चंद्र प्रभासी। जय कियो कहो तोष प्रभु इक प्राण प्रिय लंक कंस की दासी। जो हुते कान्हा प्रवीण महासो है, मथुरा में कहा मति नासी। जीव नहीं उबियात जबे ढिक पोड़िति उपजी कछुआ सी। श्री हरि की छवि देखत को अखियन प्रतिरोम करी देत। बैनन को सुबिये हित सोन जीते, तित सो करत कही हुए तो। मोडिग छाड़ी न काम कहू तोष कहे लिखित विधि एतो। मैं करतार इत करनी करबे काल में कल कीरत लेतो। ते तन में छवि को प्रतिबिंब परे किरणों सो घनी सरसाती। भीतर हूँ रही जात नहीं अखियन चकचोनी जाति है राती। बैठे रहो वाली कोठरी कह तोष करत विनती बहुभाती। सरसी नैन ले आरती सो आग काम कह कड़ी घास में जाती। दलपति राय बंसीधर। दलपति राय महाजन और बंसीधर ब्राह्मण थे। उन्होंने अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 उदयपुर महाराज जगत सिंह के नाम पर अलंक रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाए। इनका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषाभूषण है। इनका भाषाभूषण के साथ प्राय वही संबंध है जो कुबलय आनंद का चंद्रलोक के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझने का प्रयत्न किया गया। इस कार्य के लिए गद्य व्याहत हुआ है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इसको उत्कंठा के साथ ही गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई है। अलंकार रत्नाकर में दलपति राय बंसीधर का है। उदाहरणों का अलंकार घटाकर बताए गए हैं और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों ने भी बहुत से इससे यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। नमस्कार, आशा करते हैं आप इसे पढ़कर लाभ उठाएंगे।